नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट लेके। 1550 से भी ज्यादा पदों के लिए रेगुलर बेसिस की पीजीटी टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी टीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसियां हैं। इनके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और इनके लिए किसी भी टेट या सी टेट की आवश्यकता नहीं है। अगर टेट या सी टेट आपके पास नहीं है, नहीं क्लियर है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज 21 साल है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है और बिल्कुल 100% रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। टीजीटी के लिए केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और पीजीटी के लिए आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें। टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, कहां कैसे जाके आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना है। ये देखिए दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को देखते ही समझ गए होंगे ये रिक्रूटमेंट आ रही है यूपी में। पर इससे जुड़े हुए काफी सारे डाउट्स हैं आपके, तो वो सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी ही न हो तो फिर आगे देखने का फायदा नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट आई हुई है। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है इनके लिए अगर एलिजिबल है तो। हिंदी के कुल पद हैं 1742, गणित के कुल पद हैं 1822, गृह विज्ञान के 611, उर्दू के 65, इंग्लिश के 1587, कला के 710, सामाजिक विज्ञान के 1392, सिलाई के 19, संस्कृत के 938, विज्ञान के 1741, वाणिज्य के 127, कृषि के 184, शारीरिक शिक्षा के 497, संगीत वादन के 6, संगीत गायन के 10। तो ये कुल हैं 11,451 पर टीजीटी टीचर्स बालक वर्ग के। इसी के साथ साथ टीजीटी टीचर बालिका वर्ग के लिए हिंदी के 214, गणित के 167, गृह विज्ञान के 160, उर्दू के 12, इंग्लिश के 196, कला के 103, सामाजिक विज्ञान के 186, सिलाई के 4, संस्कृत के 97, विज्ञान के 202, वाणिज्य के 8, कृषि का 1, शारीरिक शिक्षा 48, संगीत वादन 14, संगीत गायन 50। तो ये 1462 पद हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बालक वर्ग या बालिका वर्ग दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो मेल कैंडिडेट है वो सिर्फ बालक वर्ग के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी के भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वैकेंसियां देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहां बालक वर्ग के लिए पीजीटी की बात हो रही है। हिंदी के 363, गणित के 98, गृह विज्ञान 2, अर्थशास्त्र 143, इतिहास 68, इंग्लिश 269, कला 49, नागरिक शास्त्र 153, भूगोल 250, मनोविज्ञान 35, 25 वैकेंसियां शिक्षा शास्त्र की, समाज शास्त्र की 67, संस्कृत की 232, जीव विज्ञान 108, भौतिक विज्ञान 148, रसायन विज्ञान 160, शारीरिक शिक्षा 11, वाणिज्य 45, कृषि 38, सैन्य विज्ञान 10, तर्क शास्त्र 7। तो टोटल वैकेंसियां हो गई हैं 2281। बालिका वर्ग की जहां तक बात है, हिंदी 47, गणित 1, गृह विज्ञान 11, अर्थशास्त्र 28, इतिहास 22, इंग्लिश 28, कला 27, नागरिक शास्त्र 30, भूगोल 8, मनोविज्ञान 12, शिक्षा शास्त्र 5, समाज शास्त्र 11, संस्कृत 34, जीव विज्ञान 6, भौतिक विज्ञान 10, रसायन विज्ञान 11, शारीरिक शिक्षा 2, संगीत गायन 9, संगीत वादन 12। तो टोटल ये पद हो गई हैं 314। तो इनके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और बिल्कुल शॉर्ट में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले देख लीजिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि तो 30/11/2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन का भाग 2 सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि 27/11/2020 तक जितने भी स्टेप हैं वो कंप्लीट कर लें ऑनलाइन एप्लीकेशन के। और अंतिम दिनों में वेबसाइट भी सही से नहीं चलती है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आवेदन कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट है upscsb.org। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है upscsb.org। ये देखिए, यहाँ पे
विज्ञप्ति है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट है टीजीटी का, ये एडवर्टाइजमेंट है पीजीटी का, और यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, टीजीटी के लिए सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। और ये देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हो। तो यह ध्यान रखिए, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए मांगी गई है पद के अकॉर्डिंग, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वो आपके पास कंप्लीट होनी आवश्यक है, तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 10% आरक्षण दिया जाएगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। और बाकी भी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को मिलेगी। रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये है परीक्षा शुल्क। अनारक्षित के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो, तो आयु सीमा यहां मिनिमम दे दी गई है, 21 मैक्सिमम नहीं दी गई है। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600। अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। फिर से देखिए, अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता नीचे दी गई है। ये देखिए, आगे कुछ मेन पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवार आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अन्मूल्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये है दोस्तों अपडेट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। उसके बाद पद के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन दी गई है। तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री आपके पास हो तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फेसबुक पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन दोनों नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अपने पद के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो करने का फायदा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जहां तक पीजीटी के लिए बात है, इनके लिए भी आवेदन करने की अंतिम तिथि बिल्कुल सेम है जो कि टीजीटी के लिए थी। तो एक बार हम देख चुके हैं। कुल पद है पीजीटी के 2595। तो दोनों के कुल पद मिला के 15,508 के आसपास हो जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट सेम है, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और ये बिल्कुल सेम वही जानकारी है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में ही आएगा। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसी तिथि तक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पीजीटी के लिए भी। पीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग है टीजीटी से। बाकी एप्लीकेशन आवेदन शुल्क भी बिल्कुल सेम है, जो कि टीजीटी के लिए था वही पीजीटी के लिए है। तो दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सेम आयु सीमा है। वेतनमान अलग है 47,600 से 1,51,100। पे लेवल ग्रेड 8, ग्रेड पे है 4800। तो अच्छी सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। अब यहां देखिए भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से है। पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसका वेटेज होगा 85%। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज होगा 10%, जिसमें 4% अंक आपके होंगे सामान्य ज्ञान के, 3% अंक होंगे व्यक्तित्व परीक्षण के आधार के और 3% अंक होंगे अभिव्यक्ति की योग्यता के। और जो 5% अंक है वो आपकी हायर क्वालिफिकेशन के। अगर आपके पास डायरेक्टरेट की उपाधि है तो 2% एक्स्ट्रा अंक आपको मिलेंगे। अगर आपने एमएड कर रखी है 2% अलग एक्स्ट्रा अंक आपको मिल जाएंगे। बीएड कर रखी है तो 1% अंक। तो इस हिसाब से इसमें मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और जो टॉप में कैंडिडेट रहेंगे उनका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो मेन सारी जानकारी दोनों से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। सिर्फ अलग अलग क्वालिफिकेशन मैंने नहीं बताई है पद के अकॉर्डिंग।
तो वो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने इनका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, upsessb.org। बिल्कुल होम पेज पे ही आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। ये देखिए, ये टीजीटी का है, ये पीजीटी का है। यहाँ क्लिक करके आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। ये देखिए, यहाँ पे आवेदन करना होगा आपको इन पदों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की रिक्रूटमेंट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।